शतरंज में अपने अपने मोहरे हैं, कोई घोड़ा बना हुआ है, कोई ऊंट है, तो कोई हाथी वाली चाल चल रहा है। लेकिन इन सभी के बीच में जो नीतीश कुमार की ढाई चाल है ना, ये एक शतरंज की बिसात में आपको समझने की जरूरत है। ये ढाई चाल आखिरकार क्या है, हम आपको स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के जरिए हम दिखाते हैं, यानी अपने वर्चुअल स्टूडियो ग्राफिक्स में आपको लेकर के चलते हैं, जहां पर आप बिहार की राजनीति में असल समझ पाएंगे कि चल क्या रहा है अभी फिलहाल के लिए। अब देखें, दो तरफ अलग अलग खेमा है और इन खेमों में एक तरफ आपको शतरंजी बिसात में कौन नजर आ रहा है, नीतीश कुमार। दूसरी तरफ की शतरंजी बिसात में कौन है, तेजस्वी यादव हैं। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि ये जितने भी मोहरे चल रहे हैं ना, अभी आपको जितने भी मोहरे चलते हुए नजर आ रहे हैं, इन मोहरों में नीतीश कुमार और तेजस्वी साथ में आ जाते हैं। इसका मतलब यह हो जाता है नीतीश कुमार ने इस शतरंजी बिसात पर चली है ढाई चाल। अब इसी ढाई चाल में नीतीश कुमार यह बताने की कोशिश भी करेंगे और दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि वजीर भी मेरे पास में ही है और राजा भी मेरे पास में है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर वजीर और राजा साथ में है तो विपक्षी खेमे में कौन आकर के खड़ा है। तब फिर यहां पर यह जो पूरा चेस बोर्ड आपको नजर आ रहा है ना, इस चेस बोर्ड में अब आपको दूसरे खेमे में भारतीय जनता पार्टी यानी पूरा का पूरा जेडीयू माइनस एनडीए नजर आएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में चली जाएगी, यानी इस शतरंजी बिसात में, यानी इस चेस बोर्ड से यहां से उठ करके अगर भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ चली जाती है तो फिर क्या होगा। आप ये देखें, इस शतरंज में आखिरकार कितने मोहरे चले जा रहे हैं। मोहरों में आपको जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावा लेफ्ट भी नजर आ रहा है। यानी ये जितनी भी शतरंजी चाल चली जा रही है, एक एक कदम फूक फूक करके रखा जा रहा है। इसमें एक और मोहरा भी है, एक और मोहरा जो आज की तारीख में आरसीपी सिंह के नाम से जाना जाता है और कहते हैं उसे मोहरा बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने जब की, यही बात नीतीश कुमार को नागवार गुजरने लगी और नीतीश कुमार ने उसके बाद फिर इसी शतरंजी बिसात पर अपनी ढाई चाल चली। और ये जो चेस बोर्ड जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ना, आपको इनमें एक काला, एक सफेद, यानी कभी कोई इस काले बोर्ड पर है, कभी कोई अपनी जगह सफेद लिए हुए है, कभी कोई अपना पाला बदल रहा है, कभी कोई आगे आ रहा है, कभी कोई पीछे आ रहा है। और पिछले लगभग 48 घंटे में बिहार की राजनीति में इसी तरह की शतरंजी चाल बिछी हुई है। अब सवाल एक और पैदा होता है, इस शतरंज को अगर ठीक तरीके से आप देखेंगे, चूंकि दो किरदार सबसे ज्यादा यहां पर मूव कर रहे हैं। कभी कोई तिरछी चाल चल रहा है, तिरछी चाल कौन चलता है, तिरछी चाल चलता है ऊंट, और कभी कोई यूं हॉरिजॉन्टल चलने की कोशिश कर रहा है। हॉरिजॉन्टल कौन चलता है, हाथी, यानी हाथी, ऊंट, घोड़ा, हर एक चाल इस शतरंजी बिसात पर है। अब यहां से आगे का सवाल यह पैदा होता है कि आरजेडी और आरजेडी के साथ साथ अगर साथ में अगर आ जाते हैं जेडीयू, तो फिर इस शतरंज में अपनी जगह कौन क्या पाएगा। क्योंकि आरजेडी का यह कहना है कि हमें तो चाहिए गृह मंत्रालय, और अगर गृह मंत्रालय इन्हें चाहिए तो फिर ऐसे में इस शतरंजी बिसात में कितने मोहरे आखिरकार चलने पड़ेंगे आरजेडी को। और आरजेडी अगर अपना मोहरा बदल करके दूसरी तरफ आने की कभी भी कोशिश करेगी तो उसे किस तरह से घेरेंगे नीतीश कुमार, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार की राजनीति में न तो आरजेडी कम है और बिहार की राजनीति में न ही जेडीयू कम है। अब ऐसे में सवाल एक और पैदा होता है, यहां पर इस शतरंजी बिसात में एक छिपा हुआ मोहरा भी है। यह छिपा हुआ मोहरा है चिराग पासवान। चिराग पासवान बार बार अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, और इसी शतरंज में जब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे चिराग पासवान को, तो आपको चिराग पासवान एक ऐसी जगह पर मिल जाएंगे जहां दिखेंगे तो एक पैदल यानी प्यादा, लेकिन यह प्यादा कभी भी किसी चाल को रोक सकता है। और इसीलिए इस चेस बोर्ड के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि कितना ज्यादा आखिरकार शतरंज का खेल चल रहा है। हर एक चाल बहुत ज्यादा क्रूशियल है और इस एक चाल में आप यकीन मान करके बैठिए कि एक एक चाल में एक एक बड़ी खबर है। क्योंकि तेजस्वी यादव की बहन ने इस तरह का ट्वीट कर भी दिया है। ट्वीट तो हालांकि अपने किए ही जा रहे हैं, लेकिन हां, इस शतरंज के मोहरे पर अगर कोई चाल बैठे हुए चल भी रहा होगा, यानी अपनी गोटियां चलाने की कोशिश करेगा, और जो आपको इस चेस बोर्ड में नजर आएगा ही नहीं, तो वो नाम है लालू प्रसाद यादव का। याद रखिए, लालू प्रसाद यादव जब तक एक्टिव हैं, लालू प्रसाद यादव जब तक उनका दिमाग चलता रहेगा, तब तक यकीन से तेजस्वी यादव भी अपनी गोटियां उसी तरीके से चलाएंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या लालू प्रसाद यादव यहां पर अपने मोहरे बदलते रहेंगे और क्या यह शतरंजी बिसात अगले लगभग 2.5 पौने 3 साल तक काम करती रहेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है।
एक और बिग ब्रेकिंग आ रही है। इस शतरंजी चाल को समझाने के पीछे हमारा मकसद यह था, बिहार की राजनीति को बहुत आसान तरीके से आप समझ जाएं। बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर, बिहार में कांग्रेस कोटे से बनेंगे 4 मंत्री। सूत्रों के हवाले से यह बिग ब्रेकिंग है। शकील अहमद और इसके अलावा अजीत शर्मा, मदन मोहन झा, ये वो नाम हैं जो कि बनेंगे मंत्री। राजेश राम का भी नाम मंत्री के तौर पर चल रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कांग्रेस को भू राजस्व, शिक्षा विभाग मिलेगा, उत्पाद शुल्क विभाग भी मिल सकता है कांग्रेस को। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। बिहार की राजनीति तीखी मिर्ची जैसी हो गई है। एक तीखी मिर्ची सियासी हमारे पास भी है, देखिए।